हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे 2 साल के बेबी के लिए कुर्ता बनाना। कटिंग और सिलाई दोनों ही करेंगे। ये देखिए 2 साल के बेबी के लिए ये छोटा सा कुर्ता बनाया है। कितना प्यारा कुर्ता है देखिए। तो इसे बनाना बहुत आसान है। वीडियो को पूरा देख के बनाओगे तो आप भी घर बैठे बहुत आसानी से बना लोगे। और आपका बेबी हेल्दी है तो आप इससे भी ज़्यादा साइज़ का बना सकते हो, और अगर नॉर्मल है, मीडियम है, तो ये साइज़ एकदम सही रहेगी आपकी बेबी के लिए, जो कि आज वीडियो में मैं बताऊंगी आपको। देखिए ये इसका कुछ लुक है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर बटन लगाना भी बताऊंगी मैं आपको, जो कि यहाँ पर जो हमारा बाजू पर ये डिज़ाइन होती है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है, और आप भी आसानी से बना लोगे। ये देखिए इतनी फिनिशिंग के साथ घर बैठे आसानी से कैसे बना सकते हैं, ये सीखेंगे आज हम इसी वीडियो में। तो चलिए कटिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 पीस लेंगे बेबी के आगे वाले पार्ट के लिए। ये देखिए ये खुली साइड हमारी तरफ है, और इसकी लंबाई लेंगे हम 15 इंच, और इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमारा 15 इंच है, और यहाँ से हम जो कांच बटन लगाएंगे उसके लिए 2 इंच छोड़ेंगे। तो ये 2-2 इंच पर निशान लगाना है हमें, और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद छोटे छोटे दोनों साइड कट लगा लेना है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि यहाँ तक हमें फोल्डिंग करना है। उसके बाद आपको यहाँ से 6.5 पर निशान लगाना है, और आपका बेबी इससे भी कम, आपकी बेबी की चेस्ट है तो आप इससे भी कम ले सकते हो, 6 इंच भी ले सकते हो, नहीं तो 6.5 2 साल के बेबी के लिए एकदम सही है। और शोल्डर लेना है हमें यहाँ से 5 इंच, और 5 इंच ही लेना है आर्म होल। जो हमने कांच बटन के लिए छोड़ा था उसको छोड़ते हुए मेजरमेंट लेना है, और 1 इंच हमें यहाँ से शोल्डर डाउन करना है, और आर्म होल के लिए गोलाई दे देनी है। उसके बाद कटिंग कर लेनी है। अब जो हमने 1.5 इंच का जो निशान लगाया है यहाँ पर शोल्डर से पहले, उसको और कांच बटन को साथ में कटिंग करना है, और ऐसे करते हुए सारी कटिंग कर लेनी है। थोड़ी सी अब आर्म होल की और गोले दे देनी है। अब यहाँ से थोड़ी सी फैंसी लुक देने के लिए आपको 1 इंच यहाँ से गोलाई दे देनी है। ये देखिए ये हमारे आगे वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो अब हमें बैक पार्ट के लिए बस कुछ भी नहीं करना है। ये जो हमारा शोल्डर डाउन है उसको डाउन नहीं करना है, बराबर रखते हुए कटिंग कर लेनी है। और ध्यान रहे कि जो हमने कांच बटन के लिए छोड़ा था 2 इंच, उसको बाहर की तरफ निकाल कर ही ये कटिंग करनी है। अब हम बाजू कटिंग करेंगे, तो बाजू कटिंग करने के लिए हमें देखिए पहले तो एक जितना हमारा आर्म होल था 5 इंच का, उतना चौड़ाई में निशान लगाना है। उसके बाद 1-2.5 इंच पर लगाना है, और फिर हमारा जो बेबी की जो चौड़ाई है बाजू की उतनी से 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए सारे निशान लगा के कटिंग कर लेनी है। और इसको हम फैंसी लुक देने के लिए ऊपर भी कांच बटन लगाएंगे। यहाँ पर बटन लगाएंगे तो उसके लिए हमें यहाँ से जितनी हो सके उतनी बाजू कम ही रखनी है। तो अब हम कटिंग कर लेंगे बाजू की भी। ये हमारी बाजू भी कटिंग हो चुकी है।
और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे। और यहाँ से जितना हो सके उतना कम रखना है, क्योंकि हमें पट्टी अलग से लगानी है। तो देखिए हमें यहाँ से 3.5 इंच ही रखना है। तो अब हमने जो कांच पट्टी के लिए पट्टी ली थी उसको प्रेस लगा ली है, ताकि फोल्ड करने में आसानी हो। तो आपको 2 सिलाई लगा लेनी है इस पर, और सेम ऐसे ही दोनों पार्ट रेडी कर लेना है। और ये सिलाई हमारी अंदर की तरफ रहेगी, उल्टी साइड। और अब एक साइड में एकदम यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए सेम ऐसे ही आपको दूसरी भी रेडी कर लेनी है। ये हमारी दूसरी भी रेडी हो गई, दूसरी पार्ट की भी। अब हम पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट लगाने के लिए आपको ऊपर से, जहाँ से हमारी बाजू की गोलाई होती है वहाँ तक आपको फोल्ड करके यहाँ पर नाखून से निशान लगाकर फिर एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर हमें पॉकेट लगानी है। तो ये हमारी पॉकेट 3.5 इंची लंबाई और 3.5 इंची चौड़ाई और वी शेप में थोड़ी सी नीचे से गोलाई दी हुई है। और एक बीचों बीच सेंटर में कट भी लगा सकते हो, और चाहो तो आप नाखून से लाइन ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद आपको एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है पहले। तो ये सिलाई आप पॉकेट लगाने के बाद निकाल भी सकते हो। तो ये हमारे पॉकेट की कच्ची सिलाई हो गई है। अब हमें इसे, जो हमने नाखून की मदद से लाइन ड्रॉ की थी, उससे शुरू करना है और काज बटन की तरफ से 2 इंच छोड़ते हुए पॉकेट लगानी है। ये हमारी पॉकेट लग चुकी है। अब आप चाहो तो जो हमने पहले कच्ची सिलाई लगी उसे निकाल भी सकते हो। अब हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। बीचों बीच जो बैक पार्ट है उसके एक कट लगाकर सबसे पहले तो उसको थोड़ी सी गोलाई दे देते हैं। और ये गोलाई हमें 2 इंच पर निशान लगाकर देनी है, और आधा इंच चौड़ाई। अब हमें शोल्डर जॉइंट कर लेना है। तो इधर से हमारी रफ है, हमने पूरी कटिंग नहीं की है, तो आपको क्या करना है, आर्म होल की तरफ से पूरा शोल्डर जॉइंट होना चाहिए। इधर की ओर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आर्म होल की तरफ से पूरा जॉइंट होना चाहिए। अब एक ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे, और दोनों साइड ही सेम ऐसे ही दूसरा शोल्डर जॉइंट करना है। दो सिलाई लगा के एकदम पक्का कर लेना है शोल्डर को। एक ऊपर वाली फिनिशिंग वाली और सिलाई लगानी है। और ये हमारे शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं और पॉकेट भी लग चुकी है। अब हम स्लीव जॉइंट करेंगे। तो इतना तो हमारा हो चुका है। अब हम पहले स्लीव जॉइंट करेंगे। कोई भी धागा वगैरह है उनको निकाल कर स्लीव जॉइंट करनी है। तो आप स्लीव किसी भी साइड से शुरू कर सकते हो, बस एक साइड से शुरू करनी है और पूरी स्लीव जॉइंट कर लेनी है। और स्लीव पर भी 2 सिलाई लगाकर पक्की कर लेनी है, और सेम ऐसे ही दोनों स्लीव जोड़कर रेडी कर लेनी है।
और ध्यान रहे कि स्लिप को खींचना नहीं है, ना ही फैब्रिक को खींचना है, बस हल्के हाथ से जॉइंट करना है। अब यहाँ पर एक ऊपर सिलाई और लगानी है। जो हमारा अंदर वाला फैब्रिक है वो स्लिप की तरफ करते हुए स्लिप पर ही सिलाई लगानी है ये, जो कि इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। जो हम फैंसी कुर्ता लेके आते हैं सेम ऐसा ही आएगा। अब हमें स्लिप पर जो डिजाइन लगानी है उसको आप वी शेप में कटिंग करना है, जिसकी लंबाई आपको लेनी है 2 इंच। फिर उसको वी शेप में कटिंग करके 2 छोटे छोटे फैब्रिक कटिंग करने हैं और प्रेस करके उसको पेपर पेस्टिंग के साथ चिपका लेना है। और उसके बाद आपको इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई कैसे लगानी है ये देख लेते हैं। जो हमारा पेपर पेस्टिंग है साइड है वो बाहर की तरफ रहनी चाहिए। और ये जो हमने 1 इंच की 1 या 1.5 इंच की आप पट्टी ली थी स्लिप के बराबर, उसको भी प्रेस से फोल्ड कर लेना है ताकि सिलाई करते वक्त कोई भी दिक्कत ना आए, आसानी से लग जाए। अब हम इस डिज़ाइन को बनाकर बताते हैं। तो जो हमारा पेपर पेस्टिंग वाला है इन सब उसको बाहर की तरफ रखना है और सिलाई लगा लेनी है। और एक और सिलाई लगाकर इसको भी पक्का कर लेना है ताकि कभी भी खुलने का दिक्कत ना हो। अब इसको पलट लेना है। तो आप चाहो तो ऐसे हाथ से भी पलट सकते हो, चाहो तो नहीं पलट रहा है तो आप किसी भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल करके इसको पलट सकते हो। इसे पलटना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये देखिए। अब इससे भी छोटी जैसे कि सुई का इस्तेमाल करके एकदम फिनिशिंग के साथ आपको कॉर्नर बाहर निकाल लेना है और वापस वी शेप टाइप में कर लेना है। अब हम इसको जो हमने एक पट्टी ली थी जो इस पर हम प्रेस लगा कर रेडी किया था उसको स्लिप के साथ जॉइंट करेंगे। तो हमने जो सेंटर में एक कट लगाया था बाजू का, वहाँ पर इस डिजाइन को रखना है, ऊपर की ओर मुंह रखना है इसका। और सेम ऐसे ही दूसरी बाजू भी रेडी कर लेनी है, एक और सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए इसको एक बार और पलटना है जिससे कि ये हमारा साइड में आ जाएगा। ये देखिए हमने इसको एक बार और अंदर की तरफ पलट लिया है। अब 2 सिलाई लगा लेनी है, एक तो एकदम साइड में और एक जो हमने जितना अभी सिला था उसको पलटा है वहाँ तक सिलाई लगा लेनी है और इस पर भी लगा लेनी है। तो अब हम बटन लगाएंगे तब ये एकदम अपनी पोजीशन में आ जाएगा। अब हमें जितना हमने मार्जिन के लिए छोड़ा था फैब्रिक उतना लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। 1 इंच 2 इंच जितना भी हम छोड़ते हैं मार्जिन के लिए उतना सिलाई में ले लेना है। आप चाहो तो वापस मार्जिन लेके भी ले सकते हो, चाहो तो जितना आइडिया से जितना आपने छोड़ा था उतना सिलाई में लेते हुए दोनों साइड से सिल लेना है। तो जितना हमने मार्जिन के लिए छोड़ा था उतना लेते हुए सिलाई दोनों साइड की पूरी कर लेनी है और 2 सिलाई लगा के पक्की कर लेना है। उसके बाद आपके पास अगर इंटरलॉक है तो वो कर सकते हो और नहीं है तो आप एक बार और फोल्ड करके
जिससे कि हमारा ये धागा वगैरह बाहर नहीं निकलेगा। अब हम जो हमारी नीचे की चाल होती है उसे फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले एक बार फोल्ड करना है ऐसे, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। ऐसे ही पूरी चाल को फोल्ड करना है। ये हमारी एक बार हो गई। अब एक बार और इसको पलटते हुए धागे वगैरह कटिंग करते हुए, सबसे पहले देखिए यहाँ से सिलाई को शुरू करना है, फिर ऊपर की तरफ लाना है और एक बार और पलटते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो जितना हमने अभी पलटा था, जितना हमने सिलाई में लिया था उतना ही लेते हुए और साइड में सिलाई लगा लेनी है अंदर की तरफ कॉर्नर पर। और धागे वगैरह है उनको कटिंग कर लेना है और सिलाई को मोड़ कर पूरा कर लेना है। अब हमें जैसे कि हमने इसको रफ ही छोड़ा था, एकदम गोले के साथ कटिंग नहीं किया था, तो इसको जितना हमें अब कॉलर चाहिए उतना लेते हुए कटिंग करना है। जैसे कि छोटे बेबी की कॉलर रहती है 13 इंच, 13 से नॉर्मली कम हो तो चलेगी, नहीं तो 2 साल के बेबी के लिए 13 इंच कॉलर तो होनी ही चाहिए। तो जो हमारा बैक पार्ट का शोल्डर था वो तो रहेगा 5.5 इंच और आगे वाले पार्ट का ये देखिए यानी कि पूरा 13 इंच रहेगा। इसको अब आपको गोलाई दे देनी है। उसके बाद आपको अब पेपर पेस्टिंग लेना है, जिसकी लंबाई रहेगी 14 इंच और चौड़ाई रहेगी 3.5 इंच और 1.5 इंच पर यहाँ से आपको एक सिलाई लगा लेनी है। 1.5 इंच पर बिना प्रेस किए और बिना अलग अलग कॉलर जोड़े हुए मैं आपको फिनिशिंग के साथ कॉलर कटिंग बताऊंगी। तो अब हमने जैसे कि हमारी कॉलर चाहिए हमें 13 इंच, तो यहाँ पर 13 इंच से आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद तिरछी ऊपर की ओर लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ से ये देखिए एक बार और ट्राई कर लेना जितना है चाहिए उतना आ रहा है या नहीं, यानी कि डबल में है पेपर पेस्टिंग तो हमारा 6.5 आना चाहिए। उसके बाद आधा इंच बीच से थोड़ी सी ज़्यादा गोलाई देते हुए हमें कटिंग करनी है। वीडियो को आप 1-2 बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कटिंग कैसे होती है। अब ऊपर की ओर भी आधा इंच गोलाई देते हुए कटिंग कर लेना है, जिससे कि हमारा एकदम कॉलर की शेप में आ जाएगा। आप 1-2 बार कॉलर को वीडियो को आगे पीछे लेके देखोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा ये कॉलर। तो देखिए उसके बाद ये सिलाई खोल लेनी है और गोलाई कम लगे तो थोड़ी सी और गोलाई दे देनी है। उसके बाद जितना हमारा पेपर पेस्टिंग है उससे एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए कपड़े के 2 पार्ट लेना है थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा। उसके बाद आपको ऊपर की ओर से पहले सिलाई लगा लेनी है। अगर आप चिपकाना नहीं चाहते हो तब भी आप ऐसे सिलाई लगाकर आसानी से कॉलर बना सकते हो। तो अब हमारा जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कटिंग कर लेना है। और हमारा जो 1 इंच वाला नीचे का पार्ट होता है वहाँ पर भी एक बीचों बीच में वापस सिलाई लगा लेनी है। अब हमें नीचे की ओर भी ये देखिए जो हमने छोटे छोटे कट लगाए थे उनको ऐसे फोल्ड करते हुए, अगर कट कम है थोड़े तो और लगाकर फिर इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है।
तो ऐसे ही फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद जो हमने कट लगाए थे उन सबको कटिंग कर लेना है। और अब हमने जो एक और फैब्रिक लिया था, सबसे पहले तो जो हमने 1 इंच पर, ये देखिए जो लाइन दिखाई दे रही है वहाँ पर आप सिलाई लगा लेना। उसके बाद जो हमने एक और फैब्रिक लिया था उस पर ये हमारी कॉलर रखनी है। और जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है कहाँ से सिलाई शुरू की है वहाँ से सिलाई शुरू करनी है। उसके बाद देखिए हमें कॉलर बार की तरफ फिनिशिंग से निकालनी होती है, तो इसके अंदर एक डबल में धागा लेके फंसा लेना है। सबसे पहले एक चौड़ी थोड़ी सी सिलाई लगाकर इसको पक्का कर लेना, फिर इसको अंदर की तरफ धागे को धकेल लेना है। उसके बाद वापस आपको सिलाई शुरू करनी है। सेम ऐसे ही इस कोने पर आपको करना है, धागा लेना है और धागे को डबल करके अंदर की ओर फंसा लेना है। फिर धागे को अंदर की, देखिए अब धागे को अंदर कर लेना है। अब सिलाई को नीचे लेके आना है। ये देखिए जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है सेम ऐसे ही। अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कटिंग कर लेना है। जितना हमें सिलाई मार्जिन के लिए ऊपर की ओर तो जितना भी है उससे पूरा कटिंग कर लेना है। फिर आपको छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। उसके बाद इसको पलटना है। फिर आपको जो हमने धागा फंसाया था उसको खींचकर ठीक से कॉर्नर को बाहर निकालना है। ये देखिए ठीक से खींचकर। अब हमें सुई की मदद से थोड़ा बहुत, अगर नहीं मतलब जो हमारे नीचे की ओर 2 कॉर्नर उनको भी सुई से फिनिशिंग दे देनी है। उसके बाद ऊपर वाली सिलाई लगा लेनी है और धागे को निकाल लेना है। बहुत इजी है धागे को निकालना। और ये कॉलर बनाना भी बहुत इजी है, इनमें आपको कोई भी झंझट भी नहीं है और बहुत ही खूबसूरत कुर्ता आप घर पर ही बना सकते हो, एकदम फैंसी। जैसा कि हम रेडीमेड कुर्ता लाते हैं सेम ऐसे ही कुर्ता बन के रेडी होगा। अब हमारी जहाँ से कॉलर मुड़ती है बीचों बीच में वहां से भी एक सिलाई लगा लेनी है। मतलब जहाँ पर हमारे वो 1 इंच नीचे वाला जो अलग हम कॉलर देते हैं सेम वैसे ही मुड़ जाएगी अगर वहाँ पर आप सिलाई लगा लोगे तो अब हमें सबसे पहले तो एक बार यहाँ से कॉलर को अटैच कर लेना है एक सिलाई लगाकर छोटी सी। उसके बाद आपको यहाँ से कॉलर को लगाना शुरू करना एक साइड से, जिससे इससे क्या होगा कि अगर नॉर्मल भी आपकी कॉलर बड़ी है तो ये बीच में अब्जॉर्ब हो जाएगी। वैसे तो हमने मेजरमेंट के साथ कॉलर रेडी की है, बड़ी नहीं होगी, पर अगर हो भी जाए तो आप ऐसे करना तो आपकी कॉलर एकदम फिनिशिंग के साथ एकदम प्रॉपर आएगी। अब जितना भी धागा वगैरह है उसको अंदर की तरफ करते हुए ये हमारी ऊपर वाली सिलाई लगा लेनी है और ये हमारा फैंसी खूबसूरत सा कुर्ता रेडी हो जाएगा। सारे धागों को अंदर की तरफ करना है और ऊपर वाली सिलाई को लगा के कुर्ते को पूरा कर लेना है। उसके बाद आप कांच बटन लगाकर प्रेस लगाकर एकदम तैयार करोगे तो एकदम बढ़िया आपका कुर्ता रेडी हो जाएगा। इससे आप आसानी से बना सकते हो वीडियो को देखकर। आपकी बेबी की जो भी साइज है उस हिसाब से आप मेजरमेंट लेके भी बना सकते हो। और वैसे तो 2 साल के बेबी के लिए एकदम बढ़िया आएगा ये बिना प्रेस के भी है, देखिए
फिर भी इसका कितना प्यारा लुक है। तो ये देखिए, कांच बटन लगाने के बाद इसका लुक कुछ इस प्रकार से आएगा। ये देखिए, मैंने बटन भी लगा दिए है। ये हमारी बेबी की छोटी सी पॉकेट है और ये हमारा कॉलर है। और आप चाहो तो बटन ज़्यादा भी लगा सकते हो, चाहो तो 3 बटन भी लगा सकते हो। ये देखिए कितना प्यारा सा हमारा छोटा सा 2 साल के बेबी के लिए कुर्ता बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए इसकी फिनिशिंग। और इसी मेजरमेंट के हिसाब से आप 2, 3, 4 साल किसी भी साइज के बेबी के लिए बना सकते हो। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।